आज क्या बनाएंगे पुदीना का? आज क्या बनाएंगे पुदीने का? रायता। हाँ? रायता बनाऊंगी, रायता पुदीने का रायता बढ़िया रहा है। पुदीना थोड़ा रहेगा दिखा है। पुदीना थोड़ा इधर। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। अब गर्मियों में सूखी सब्जी के साथ अगर रायता ना बनावे तो स्वाद अधूरा रह जा। अब भाई गर्मी कितनी भी हो, गर्मी से मतलब नहीं है, मतलब है स्वाद आने से। गर्मी वर्मी तो मैं देख लूँ पर स्वाद ना हो वो नहीं देखा जाता। अब मैंने बनाई है सूखी सब्जी आलू की और शिमला मिर्च की, और उसके साथ मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता। और रायते में मैं लाल मिर्च नाम मात्र की घेरूँ, अवॉइड भी कर दूँ। रायता बनाया करूँ मैं हरी मिर्चों को सिल पर पीस के। लाल मिर्च का कहाँ अच्छा लगा है, हरी का ही लगा है। हरी मिर्च का ही लगा है अच्छा। ये कष्ट वाले काम है, वो आसान काम है। किसी पिसाई रहे मेरे खाई दिए थी कि जैसे तो सिल पे करे मिक्सी में ना होती है ऐसे। स्वाद तो ना आता मुझे। मैंने बताया ना, मेरा मतलब कष्ट से नहीं है, स्वाद से है। काया पे कष्ट कितना ही हो जा पर स्वाद पूरा आना चाहिए, समझे आप? मिट्टू को लाया यंत्र काम तो कह रही उस दिन से, मम्मा इसका यूज कब करोगी? उसका दर्द होता हुआ नहीं। इस यंत्र का भी फायदा, हर चीज के अपने अलग ही फायदे हैं। अच्छा इतनी ठंडी हो रही बिल्कुल बर्फ सी। तो ये तो कसूरा से एकदम हो जाएगा इसमें ठंडा, गिरते गिरते। मिट्टी का कसूरा, इसकी खुशबू अच्छी आ है। पता नहीं कहाँ गेर दिया वो था छोंकने का। इसको थोड़ा सा गेरा इसमें हमने चाट मसाला, ठीक है जी, और गेरा हमने इसमें काला नमक। भर भर के गिर रही काला नमक तो। अरे तुम जायके का टेस्ट देख, इतना हमारा ये कसूरा होता है गरम। हम इसमें ले देते हैं लगी ना रंग से, लगी ना घेर के इसमें सारों की तरफ में चला, ठीक है जी। आलू तो बहुत मोटा मोटा काट रखा है इसमें। क्यों मुंह में जाने का ना? मुंह में तो चला जा पे, इतना मोटा किसने कहीं। गए भाई, मैं तो करी जल्दी थारे मारो और जल्दी में और वो करो। मैं जल्दी में जिंदा आलू धर देती। तुम ऐसे आदमी हो और गुलाब का फूल देख के उसके खुशबू को ना सराहने क्यों? कांटे देखो उसके, जो कांटे लगे हैं तो पकड़ते। कांटे कितने लंबे लंबे। पहले तो कांटे पकड़े जा। एक हंडी उधर ही, एक हंडी उधर ही। इतना चून में नमक मिला है। पता मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ इनका पेपर हेड पैड बना दूँ, फिर उनके पेट दिमाग में भी कुछ ना आता। लो जी, खाना पीना सब कुछ बना बनू के चूल्हा उल्ला लीप लाप के झाड़ू वाड़ू लगा के देखिए लगा रखी झाड़ू, और पोछा लगाया नहीं, अभी पोछा लगाऊंगी थोड़ी सी देर रुक के। सारा काम निपटा कर मैं बैठी हूँ जरा सी हवा लेने, और हवा देखो कितनी बढ़िया लग रही है। 2 दिन से इंगे की हवा चल रही। परवा पछुआ इंगे क्या है, क्या है ना इंगे? इंगे पछुआ चल रही है।
पछवाई चल रही, परवा चल रही, मुझे ना पता रहता, बता दियो तुम कमेंट में कौन सी चल रही। हाँ तुझे तो बहुत पता है। परवा चल रही, देखिए मैंने नहीं पता कही है, परवा चल रही है। मतलब कुल मिला के जो भी है हवा चल रही। पहले गले गेट पे चल रही 2-3 दिन, अभी गले गेट पे चल रही, तो अब खाट हमने इंगे घेर ली हवा के मारे। और हवा से मुझे याद आया भाई, मुझे एक कमेंट आया था और एक ने कमेंट कर रखा था कि दीदी आप एसी लगवा लो, तो दूसरी ने कमेंट कर रखा था उसी के कमेंट पे कि एसी कहाँ से लगवाएगी बेचारी, चटनी तो पीस रही सिल पे। कुल मिला के मिक्सी तो इसके घर में है नहीं भैया। देखो एसी पहली बात तो हर किसी के घर पे नहीं होती, हमारा है, झूठ नहीं बोलने की एसी तुम्हारा है, लेकिन मेरे कमरे में नहीं है, ठीक है जी। बाकी है एसी हमारे घर में। और रही सिल पे दादू के कमरे में एसी, हमारे दादू के कमरे में बस, क्योंकि दादू बुजुर्ग है और बुजुर्गों को गर्मी ज्यादा। 2 एसी रखी है नीचे, 2 एसी रखी है हमारे नीचे, ठीक है भाई। तो एसी हमारी कमरे की अभी लगी है नहीं, वो बात एसी की होगी क्लियर। दूसरी बात है नहीं, अच्छा रिमोट नहीं शांत भी रहे अब। और भैया एसी तो है। और रही दूसरी बात, देखो शहरों में तो ज्यादा जरूरत पड़े एसी की, इसलिए जरूरत पड़े, छोटे छोटे से तो घर रहे और फिर पूरी रहे वहाँ बसापत, तो हवा लगने का वहाँ कोई मतलब नहीं रहता। प्रदूषण भी ज्यादा रहे, ध्वनि प्रदूषण भी, वैसा प्रदूषण भी, तो इस वजह से वहाँ हवा शुद्ध भी नहीं आती। गर्मी में लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। और गाँवों में तो वैसे ही इतनी जगह है। अब मैं इस वाले गेट पर आके बैठ गई, इतनी तेज हवा चल रही है, देखिए कितनी बढ़िया हवा चल रही है। और जहाँ ताजी हवा मिल रही हो नेचुरल, वहाँ बंदा एसी की हवा खाएगा क्या? तो मुझे तो लगता नहीं। और वैसे भी मैं थोड़े से पुराने ख्यालात की ज़्यादा हूँ और मेरी सोच ही ऐसी है, मैं क्या कर सकूँ। तो मुझे ज़्यादा महसूस नहीं होती। वो तो खैर हमारा कंटेंट रहे जो पतिदेव से लड़ाई झगड़े वाला रहे कि भाई एसी लगवा दो फलाना ढिमकाना। नहीं तो एसी तो भैया जिस दिन ठान ली उस दिन आई जाएगी। अभी ठानी ही नहीं है हमने, अभी मन में हमारे में यो है ही नहीं कि हाँ लानी ही लानी है। नहीं तो बंदा ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। खैर भाई इतना तो मिजान भी खराब ना 30-35 हज़ार रुपया की एसी ना लगवागा, हाल से तो सस्ती आ रही होगी अब तो। पर जो भी है चलो, ये एसी वेसी की बात छोड़ो, मैं तुम्हें सब सुनाती हूँ एक खुशखबरी, बहुत अच्छी खुशखबरी यो है कि मेरे 700 के कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। वाह नूनू का रिएक्शन कितना प्यारा। तो 700 के हमारे हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे कंप्लीट, और वो सारा का सारा पॉसिबल हो पाया है आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। क्योंकि अगर आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं करते तो शायद कभी मेरा ये बड़ा सपना पूरा भी नहीं होता। पार्टी वार्टी तो हमने करी नहीं और हम शायद करेंगे भी नहीं, क्योंकि पार्टी पतिदेव ने कह रखा सीधे मिलियन पर होएगी। अब मिलियन इतनी जल्दी तो होने वाले हैं नहीं। बाकी तो आप लोगों की मर्जी और प्रभु की कृपा है भाई, कितनी जल्दी हो जाए कितनी जल्दी नहीं, पर अभी 3 लाख की कमी है मिलियन। कुल मिला के 700 के हो गए मेरे लिए, तो यो ही बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे 700 के हो जाएंगे। सच बता रही हूँ, जब मैं वीडियो बनाने लगी थी ना, मैं बस इसलिए वीडियो बनाने लगी थी कि सब बना रहे तो मैं भी बना रही हूँ। मतलब बस होड़ थी कि सब वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी बना रही हूँ। बस थोड़ी सी मेमोरी इकट्ठा करूंगी मैं इंस्टाग्राम पे और अपनी ऐसी वीडियो डाला करूंगी। इस पर्पज से मैं वीडियो बनाने लगी थी। और मुझे आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट करा, मेरी हर वीडियो पे भर भर के प्यार मिला है मुझे, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम में मैं यहाँ तक पहुंचूं। शुरू में तो देखो मुझे टाइम लगा था, मैं नहीं कहती कि मैंने पहली वीडियो गिरी, मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई थी, ऐसा तो कुछ मेरे साथ हुआ नहीं था सपनों जैसा तो। पर हाँ धीरे धीरे मेहनत करते करते और करीब 3 साल हो गए मुझे। 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी इसी महीने में गई थी मैं, जून में ही आईडी बनवा के लाई थी अपने भाई से। तो जून में ही पहली वीडियो डाली थी मैंने अपने मायके में। जो मेरी पहली वीडियो डली थी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, वो मेरे मायके में डली थी, मैं मायके में ही थी। और भाई ने दिया था मुझे iPhone 6 जिसमें मैंने पहली वीडियो घेरी थी अब से 3 साल पहले। तो उसमें भी मतलब यही घेरी थी, मनोरंजन के तौर पे घेरी थी वीडियो कि हाँ भाई सब बना रहे हैं आजकल वीडियो तो मैं भी बना लूं, इस पर्पज से घेरी थी। तो मतलब सोचा नहीं था लाइफ में कभी कि हाँ इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है। कहना ना कि भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिखा है ना वो आपको मिल के रहता है। और मैं इसका पूरा क्रेडिट भगवान को ही देती हूँ, क्योंकि मालिक ने सबकी किस्मत लिखी हुई है और पहले से तय करा हुआ है कि किसको कितना मिलेगा क्या मिलेगा। तो मेरी किस्मत में भी भगवान जी ने पहले से ही लिखा हुआ था, क्योंकि मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। फ्यूचर प्लान तो मेरा कुछ था ही ना, भाई बालक हो गए, ब्याह होगा, अपना हाउस वाइफ हूँ, अपना करेंगे खाएंगे, बस यही सीधी सी बात थी।
अचानक से भैया ने फोन दिया, अचानक से उस पे ऐसी नॉर्मली जैसे सब वीडियो गिने गाने वाने पे। पहले मैं मेरी आवाज पे वीडियो नहीं बनाती, आप मेरी पहली वीडियो देखना, उठा के हंसोगे बहुत। मतलब पहली वीडियो में मेरी में मुझे पता नहीं होता था मुझे करना क्या है। जैसे कोई भी सॉन्ग अच्छा लगा उस पे लिपसिंग कर दी, वीडियो घेर दी, जो भी सॉन्ग अच्छा लगा उस पे लिपसिंग करी और घेर दी। और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा सॉन्ग आ रहे थे, एक तो मासूम शर्मा के और एक और था, कौन था, इनके सॉन्ग तो मैं बता रहे मैं कैसे, और उन पर लिपसिंग करने में मुझे बड़ा मजा आ गया था, तो उन पर लिपसिंग करी थी मैंने। बस ऐसी वीडियो घेरते घेरते फिर एक दिन फरिश्ता ही मान के चलो, देखो जो आपको सही टाइम पे सही सलाह दे दे वो आपके लिए फरिश्ता ही होता है। एक दिन भैया हरा के फिर से यहीं पे मैं ससुराल आ गई, ताऊ जी के बेटे ने कहा तू तो बहुत अच्छी कविताएं करती है, डायरी किसकी बने, मेरी डायरी देख ली। बोला तू लिपसिंग क्यों करती है, दूसरों की कॉपी क्यों करे, तू तो बहुत अच्छा लिखे है, तू अपना लिखा हुआ बोल लेगा। बस उस दिन से अपना लिखा हुआ बोलना स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने प्यार सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब बस यही है कि भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, आपको उस रास्ते पे प्रभु खुद ही ले जावे हैं, खुद ही रास्ता दिखावे हैं और खुद ही आगे के रास्ते बनाते चले जावे। तो मेरी किस्मत में शायद ये सब था, आप लोगों का प्यार पाना, इतनी बड़ी फैमिली हो जाना, सब कुछ मेरी किस्मत में भगवान जी ने पहले से लिखा हुआ था, इसीलिए आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया मुझे। और करूं बात पार्टी की, तो पार्टी तो बताइए पतिदेव वैसे भी नहीं देने वाले, मिलियन पे देंगे, और वैसे भी उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के बीच में मैं भी नहीं चाहती डिस्टर्ब करना उन्हें। अब सवेरे सवेरे उनकी वजह से तो खाना बनाया, इतनी सवेरे उठ के खाना वाना बनाया, वे खा के गए, 2 पेपर है, कभी दिन छिपे तक ही आवेंगे, कल का फिर पेपर है, बैक टू बैक उनके पेपर मतलब अब हैं। तो सारे पेपर जब लोग खत्म नहीं हो जाते बीच में, भाई देखो पार्टी वार्टी तो इंसान कभी भी कर ले, भाई खाना पीना बाहर का कभी भी चले जाओ, कभी भी खाइए आओ, घर में भी कुछ भी बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले तो पेपर है ना, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मैं करना भी नहीं चाहती। तो इसी वजह से कोई पार्टी वार्टी नहीं, कोई ट्रीट वीट नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होना, बस सासों के हो गए, आप लोगों के साथ खुशी शेयर कर दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप लोगों से बात होगी और आप लोग एक एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन और बोल देना अगर किसी का मन करे तो। मतलब खुशी मेरी मैं बता नहीं सकती किस तरीके से साझा करूं, किस तरीके से नहीं। अब देखो इसका मतलब ये तो है नहीं पार्टी करके खुशी मनाई जावे, पर सच में बहुत खुशी है मुझे मेरे 700 के कंप्लीट होने की। हमारे घर में अगर हवा जरा सी भी चलेगी ना, तो उसी में ये जो गेट है, कभी कोई से कमरे के खोल के छोड़ दें बालक, कभी कोई से कमरे के खोल के छोड़ दें, फिर ये पटापट लगे ही चले जा है ना, बंद करके जाते नहीं। और सारे के सारे नीचे ही खेल रहे हैं। अब तुम यूँ कहो कि सारे कितने बालक हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बालक इकट्ठे हो रहे हैं। बालकन की मम्मी गई हुई है अपने अपने मायके, बस मुझे छोड़ के, एक इकलौती मैं ऐसी हूँ जो अपने मायके में नहीं गई, बाकी सारी अपने अपने मायके गई हैं और सबके बच्चे हैं यहीं पे। क्या समझे, बालक मामा के ना गए हमारे बालक तो ऐसे कभी न जावे, नु कहे नहीं तुम ही चले जाओ, बस हम तो यहीं ठीक है, बालक न जाते हैं हमारे, बस मम्मी जावे। और सबका बहदा नीचे ही रहे, सारे दिन के ऊपर भबका ज्यादा रहे और नीचे ही एसी लग रहा कमरे में, पापा जी वाले में ही, तो सारे बालक बस नीचे ही रहे, ऊपर तो भैया हम ही है और नीचे में कान पड़ी ना तो सुनाई आन दे, और लड़े जाएंगे खेले जाएंगे, लड़े जाएंगे खेले जाएंगे, बालकन का सारे के सारों का यही हाल है। तो भाई मुझे करनी थी आज आप लोगों के साथ मेरी खुशी साझा, इसी के साथ मैं चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये मत कहना आज दीदी ने पकाए थे, हम पकाए नहीं थे, मेरी खुशी थी इसलिए आप लोगों के साथ साझा करिए। और पार्टी ना देने के 2 कारण बताए हैं। पहला कारण तो यो पतिदेव ने बोला मिलियन पे ही करेंगे, और दूसरा कारण यो उनके पेपर चले हुए हैं, तो बीच में हम ना कहीं जा सकते हैं, ना मतलब सेलिब्रेशन ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते कुल मिला के बात यहाँ है। और इतने अगर हम उनके पेपर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो पता नहीं आप लोगों की दुआ से इतने कितने ऊपर हो जावे इनसे, तो पता नहीं होता। चलो बहुत जल्दी करूंगी मैं, मेरे यूट्यूब पे 500 के हो जाएंगे जब, अभी तो 400 के होने वाले हैं, 100 के की कमी है। जिस दिन यूट्यूब पे 500 के होंगे उस दिन करूंगी फिर मैं पार्टी आज तो बस भगवान जी को भी थैंक यू बोल दिया सुबह सुबह पूजा पाठ करके, और आप लोगों को थैंक यू बोल दिया अभी वीडियो बना के। तो दोनों को थैंक यू बोलना था, क्योंकि भगवान जी का और आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट है और बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब आशीर्वाद ही आप लोगों का है। तो सबसे पहला धन्यवाद भगवान जी को, दूसरा धन्यवाद आप सबको, और तीसरा धन्यवाद बोलूंगी मेरे पतिदेव को
क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत करी है। अगर वे मेहनत ना करते तो शायद, मतलब देखो तीनों का योगदान बराबर का है। भगवान जी का योगदान तो यो है कि उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप लोगों का योगदान यो है कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सपोर्ट किया, और पतिदेव का योगदान यो है कि दुनिया भर के ताने, उल्टी सुद्दी हर चीज को सुन के फिर भी मेरे साथ खड़े रहे। तो आप में से तीनों के बिना शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। राम राम जी, सभी को चलती हूँ।